ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 21, जिसमें आप सभी भक्त लोग शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, कल की कथा को आज आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंसे। संपन्निक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों को यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, महादेव जी की इस प्रकार पूछने पर सभी लोगों का पितामह मैं ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभ ध्वज, विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सहायतार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थियों को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध करे होंगे। हे महाप्रभु, कुछ आपके वीर से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करें। आप राग द्वेष रहित, योग युक्त एवं सर्वथा दयालु हैं, इसीलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध न करें। हे ईश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार होगी। इसीलिए हे वृषभ ध्वज, उचित यही है कि आप सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि पालन तथा संहार कर्म न करने हो तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य के भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण तीन रूपों में विभक्त हैं। वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र हैं। श्री हरि उनके वामांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूँ और आप उन सदा शिव के हृदय से उत्पन्न हुए हैं। अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार भिन्न स्वरूप वाले हम तीन रूपों में प्रकट हैं और जो वस्तुतः उन शिवा के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे परमेश्वर, एक और बात सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है, जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था। हे ब्राह्मण, मेरा ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। आप ब्रह्मा सृष्टि करता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे तथा मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। हे स्वामिन, आप अपने द्वारा कहे गए वचनों को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे स्वामिन, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप लोक हित के कार्य में तत्पर एक कामिनी को स्वीकार करें। हे शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी
कांता को ग्रहण करे। ब्रह्मा जी बोले, मेरी यह बात सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाले वे लोकेश हर श्री हरि के सामने मुझसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सुरश्रेष्ठ, सदा तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले, निरंजन अवधूत देह वाला, ज्ञानी, आत्मदर्शी, कामना से शून्य, विकार रहित, अभोगी, सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन है, यह इस समय मुझे बताइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही उपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि आपने जगत के हित के लिए हित कर जो कुछ कहा है उसे मैं करूंगा। आपके वचनों को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे, हे ब्राह्मण, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जिस शर्त के साथ करूंगा उसे सुने। मेरा वचन सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण करने में समर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताएं। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूं, तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेदवेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ। हे ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं लगा हूँ, तब उस कामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चित्त में विघ्न डालेंगे, वह दुर्भागा स्त्री मेरी भार्या न बने। आप ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही महाभाग्यशाली ब्रह्म स्वरूप शिव जी के अंशभूत हैं। अतः हमारे लिए उनका नित्य चिंतन करना उचित है। हे कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के ही रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः आप लोग मुझे इस प्रकार की पत्नी बताइए जो सदा मेरे कर्म में अनुकूल चल सके। हे ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक शर्त है, उसे आप सुने। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, उन रुद्र की बात सुनकर मैंने और विष्णु मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैंने विनम्र होकर यह कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपने जिस प्रकार की स्त्री का निर्देश किया है, वैसी ही स्त्री विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक बता रहा हूँ। वे उमा जगत की कार्य सिद्धि के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। हे सब प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही प्रकट हो चुकी है। महालक्ष्मी तो विष्णु की कांता तथा सरस्वती मेरी कांता हुई हैं। लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाली वे अब हमारे लिए तीसरी रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। हे प्रभु, वे शिवाशती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। वे ही आपकी ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी होंगी। हे देवेश, वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक है। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें वर प्रदान करने के लिए जाइए और वैसा वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, भगवान विष्णु, मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है कि आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम इस उत्सव को आनंद पूर्वक देख सके। ऐसा होने से तीनों लोक में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी समस्त चिंताएं मिट जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। मेरी बात पूरी होने पर अच्युत मधुसूदन लीला से रूप धारण करने वाले भक्त वत्सल ईशान से कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंभु, ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा है
उसे मेरे द्वारा कहा गया ही समझिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे महेश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके उसे कीजिए, उन सती के विवाह कर इस त्रिलोकी को अपनी क्री दृष्टि से सनाथ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, यह कहकर उत्तम बुद्धि वाले भगवान विष्णु चुप हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान शिव जी हंसकर तथास्तु कहा। तत्पश्चात उनसे आज्ञा प्राप्त कर पत्नियों सहित हम दोनों मुनियों तथा देवताओं के साथ अपने अपने अभिष्ट स्थान को अत्यंत प्रसन्नता के साथ चले आए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैंने सभी देवताओं के द्वारा की गई शिव जी को उत्तम स्तुति को आपसे कह दिया है। मुने, सती ने जिस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त किया उसे अब मुझसे सुनो। सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को अष्टमी तिथि को उपवास कर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नवमी तिथि का कुछ भाग शेष रह गया था। उस समय ध्यान में निमग्न उन सती के सामने शिव प्रकट हो गए। वे सर्वांग सुंदर तथा गौरव वर्ण के थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा पा रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था। उनका कंठ नीला था और उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय मुद्रा को धारण कर रखा था। भस्ममय अंगरा से उनका शरीर उद्भासित हो रहा था। उनके मस्तक पर गंगा जी शोभा पा रही थी तथा उनके सभी अंग मनोहर थे। वे परम सौंदर्य के धाम थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान था। उनकी कांति करोड़ों कामदेवों के समान थी और उनकी आकृति स्त्रियों को प्रिय कर लगने वाली थी। इस प्रकार के प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर सती ने लज्जा से नीचे की ओर मुख करके उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्या का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उत्तम व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते भी उनसे कहने लगे। महादेव जी बोले, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ। हे सुब्रते, जो तुम्हारा अभिष्ट वर हो उसे मांगो, मैं उसे प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मुने, जगदीश्वर महादेव जी ने सती की भावनाओं को जानते हुए भी उनकी बात सुनने की इच्छा से वर मांगने को ऐसा कहा। वे लज्जा के वश में हो गई और जो उनके मन में था उसे कह न सकी। उनका जो अभिष्ट था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। शिव जी का प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गई। इसे जानकर भक्त वत्सल शंकर जी अत्यंत हर्षित हुए। सत्पुरुषों के शरण स्वरूप तथा अंतर्यामी वे शिव जी सती की भक्ति के वशीभूत होकर वर मांगो ऐसा शीघ्रता पूर्वक बार बार कहने लगी। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोककर शिव जी से कहा, आप कभी भी न टलने वाला यथेष्ट वर प्रदान करें। शिव जी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है तथा उन्होंने स्वयं ही कहा, हे देवी, तुम मेरी पत्नी बनो। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले शिव जी के वचन को सुनकर और अपना मनोगत वार प्राप्त करके सती प्रसन्न होकर चुपचाप खड़ी रही। वे सकाम शिव जी के सामने मंद मंद मुस्कुराती हुई कामनाओं को बढ़ाने वाले अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। सती द्वारा अभिव्यक्त हाव भाव को स्वीकार कर श्रृंगार रस ने उन दोनों के चित्त में शीघ्रता से प्रवेश किया। हे देवार के प्रवेश करते हो, लोक लीला करने वाले शिव जी तथा सती से युक्त चंद्रमा समान विलक्षण कांति हो गई। काले तथा चिकने अंजन के समान कांति वाली सती स्फटिक मणियों के सदृश कांति युक्त उन शिव जी को प्राप्त कर इस प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार अभ्रलेखा मेघ घटा चंद्रमा को प्राप्त करके सुशोभित होती है। तदंतर दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों हाथों को जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव जी से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती की बात सुनकर भक्त वत्सल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखकर यह वचन कहा, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी उन शिव जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांगकर और पुनः उनकी आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो अपनी माता के पास चली गई। शिव जी भी हिमालय के शिखर पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग के कारण बड़ी कठिनाइयों से ध्यान में तत्पर हो सके। देवर से मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर
वृषभध्वज शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुंच गया। और हे तात, हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग जनित दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहां मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया। हे देवऋषि, तदंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिव जी उत्सुकता पूर्वक कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थी बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब तक मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्वत सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति भाव से मेरी आराधना किया है और मैंने नंदावन के प्रभाव से उसे अभिष्ट वर भी दे दिया है। हे ब्राह्मण, उस सती ने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। तब सर्वथा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो। तदंतर उस सती ने मुझसे कहा, हे जगतपते, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। हे विदे, इस प्रकार का वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसीलिए हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और वे दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र ही अपनी कन्या प्रदान करे, उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, वैसा उपाय आप कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वे शिव जी मुझे ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती को देखकर शीघ्र ही सती के वियोग के वशीभूत हो गए। उनकी आज्ञा पाकर मैं कृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल जगतपति से यह कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हे शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज, इसमें देवताओं का और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी से इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ से दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी बोले, हे प्राग, हे महाभाग, हे विधे, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौटकर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, तपस्या करके मनोभिलषित वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से वह सारा वृत्तांत कहलवाया, जिस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया। उदरचित दक्ष और महान मनस्वी वर्णी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों, दीनों तथा अन्य लोगों को भी धन बांटा। प्रीति बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक चूमकर और आनंद विभोर होकर वीरणी ने बार बार उनकी प्रशंसा की। कुछ समय बीतने पर धर्म यज्ञों ने श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र ही भेजूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार न करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी, अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे कि वे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इसे ग्रहण कर इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्न से पूजित होकर वे भी उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वे मेरे पति शिव जी हों सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार को चिंता में पड़े हुए दक्ष प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ। मुझे अपने पिता को देकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझे ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया। तत्पश्चात चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे कहिए। हे लोकालकरण, आप मुझ पुत्र के स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार
पूछे जाने पर मैं उन प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आपके पास आया हूँ उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभिष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे कर डालिए। जब से रुद्र वर प्रदान करके गए हैं तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण उन शंकर को शांति नहीं मिल रही है। कामदेव अपने समस्त पुष्प बाणों से द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र न पा सकने के कारण जिन्हें जीत न सका, वे ही शिव जी अब काम बाण से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती की चिंता करते हुए सामान्य प्राणी की भांति व्याकुल हो रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भूल जाते हैं तथा सती की वियोगवश अपने गणों के समक्ष ही सती कहाँ है इस प्रकार की वाणी कहते हैं और किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते। हे सुत, मैंने आपने कामदेव ने तथा मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जो पूर्ण चाहा था वह इस समय सिद्ध हो चुका है। आपकी पुत्री ने शंभु को आराधना की, इससे वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रकार के भावों और सात्विकता पूर्वक व्रत के द्वारा शिव जी की आराधना की थी, उसी प्रकार इस समय वे भी सती की आराधना कर रहे हैं। इसीलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृत्य कृत्य हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद हे मुने, मैं अत्यंत हर्षित हो वहां पर गया जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले शिव जी उत्सुक होकर बैठे थे। हे नारद, मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्र सहित दक्ष भी अमृत से परिपूर्ण हुए समान पूर्ण काम सफल मनोरथ वाला हो गए। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई और शिव जी ने स्वयं क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव जी शिव जी को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके समीप गया। वृषभ ध्वज शिव जी मुझ लोककर्ता के आते ही देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगे। तत्पश्चात शिव जी प्रीति पूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। ईश्वर बोले, हे सूर्यश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया? आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो जाए। हे सूर्यश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राणधारी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्राह्मण, मैं सदा सती सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहे। वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न कीजिए अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए जिसे मैं शीघ्र ही करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचनों को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैं कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं ही इसी उद्देश्य से भगवान शिव को पूजा की थी और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या शिव जी के हाथ में अवश्य ही देनी है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे।
रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्राह्मण, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी स्मरण करें। हे विदे, मैं अपने गण सहित उन सबके साथ दक्ष के घर चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र प्रसन्न होकर आदर पूर्वक शीघ्र ही वहां उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए। तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिव जी बहुत शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रथम गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिव जी को इच्छा गज, वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलिवर्द बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जन को साथ भगवान शिव की आगमन के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहां समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सूर्यश्रेष्ठ शिव जी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। इसके पश्चात दक्ष मुनि सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक सर्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजा किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, विभो, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा। तदंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्ष पूर्वक शिव जी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिव जी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण किया। उस समय मैंने श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रथमा गणों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार को स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिव जी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफन के। अंग गौर श्री रंग बहाए, मुंड माल तंछार लगावे। वस्त्र खाल वागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करते सूर सोहत छई भारी, करे सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन समुद्र तुम्हें जुहारी। तुरंत खडानन आप पठायव, लौ निमेष महामार गिरायव। आप जलंधर असु संहारा, सुयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन मंथन सम कोई नाही, सेवक अस्तित करें सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रकट उदत मंथन में ज्वाला,
जरासुरासुर भय बिहाला, कीनी दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जप कीना, जीत के लंका है भीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबे पुरारी, एक कमल प्रभु राखे होई, कमल नयन पूजन च सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, कर कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोह शतामय, भ्रमत रहे मोहि चैन न आयो, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रु को मारो, शंकर से मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे न कोई, स्वामी एक है आज तुम्हारी, आई हरऊ अब संकट भारी, धनी धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे, अस्तुत के मित करम तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक, योगियत मुन ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, श्री ब्रह्मादिक पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्मयता के रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी, नित नियम कर प्राति ही पाठी गौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मग 67 है मंत्र संबत 64 जान, अष्टु 40 शिव ही पूर्ण की निकल्याण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी, श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जन करता जग भरता जग संहार करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्ते हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।